अस्सलाम वालेकुम तमाम सोल ब्रदर्स रूहानी ब्रदरान हमारे। आज वी आर हियर अगेन। हम एसबीपी गाइड टॉक का एक प्रोग्राम आपके साथ दोबारा लेकर आए और ये प्रोग्राम जो है वो हमारी जो एक सिलसिला चलता आ रहा था, इसको हमने 2 दिन पहले भी प्रमोट किया था रिगार्डिंग मेंस मेंटल हेल्थ। जो सिलसिला पिछले कुछ दिनों में हमने देखा, सुसाइडल्स के हवाले से कुछ पोस्ट भी आई, वो सारी चीज़ें थी और हमने सोचा कि इसके ऊपर एक प्रोग्राम करें, एक डिस्कशन करें। सो आज हमारे साथ सदीद मिर्ज़ा मौजूद हैं एंड ही इज़ वन ऑफ आवर मेंबर और हमारे साथ इनका एक बहुत पुराना ताल्लुक है। ही इज़ अ सर्टिफाइड एनएलपी प्रैक्टिशनर, उसके साथ ही काफ़ी ज़बरदस्त लाइफ कोच हैं, ट्रेनर हैं। तो मैं सदीद भाई को इनवाइट कर रहा हूँ, वो हमारे साथ इस लाइव स्ट्रीम में जाएंगे एंड हम इस पर बात करेंगे आज। अस्सलाम वालेकुम सदीद भाई, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। मदद कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। सदीद भाई, टॉपिक हमने डिस्कस किया था और एक इशू आपके सामने है, मेंस मेंटल हेल्थ। एक टैबू है, लोग इसके बारे में बात नहीं करते, इसके बारे में डिस्कशन नहीं करते, घबराते हैं। पिछले कुछ दिनों में हमने भी काफ़ी सारी पोस्ट देखी रिगार्डिंग सुसाइडल थॉट्स, मेंटल इलनेस और इन सारी चीज़ों को लेके। तो आप क्या कहते हैं इस बारे में? यार बिल्कुल है, टैबू है। अल्हम्दुलिल्लाह काफी हद तक ये टैबू कम भी हो गया है। मगर लड़कों को तो सिखाया जाता है ना कि लड़के बात नहीं करते, लड़के रोते नहीं है, मर्द बनो और मर्द बनोगे तो इस तरह नहीं। रिसेंटली 3-4 दिन पहले मैंने एक पोस्ट देखे, मैंने रिसर्च इट लिटिल बिट मोर, तो पता चला कि दुनिया में द रेशियो फॉर सुसाइड्स बिटवीन मेन एंड वुमेन is as high as 4:1। तो मतलब जहां एक औरत खुदकुशी करती है, वहां 4 मर्द। एंड दिस इज यूके स्टडी। एट द सेम टाइम बड़ा एक मसला है अपनी जगह कि पता नहीं मैस्कुलिनिटी चैलेंज होने लगती है कि अगर आप हेल्प सीख करें या इस तरह। जो मैं अपना बता दूं, एंड द पीपल हु फॉलो मी ऑन माय पेज, या फिर जो जो लोगों ने मेरे साथ कोचिंग की हुई है, जिन लोगों ने मेरे साथ प्रोग्राम्स किए हुए हैं, उनको पता है कि आई शेयर माय स्टोरी। आई बीन थ्रू दिस माय सेल्फ। मैं एंजाइटी पैनिक अटैक से गुजर चुका हूं, मैं डिप्रेशन के फेजेस से गुजर चुका हूं कोई 3 साल पहले। बट और यू नो, in spite of working with people, coaching people through it for the past 12 plus years, कोई 12 साल से मैं इस डोमेन में काम कर रहा हूँ जहाँ पे, सो आई एम नॉट अ हार्डकोर मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल। मैं बिल्कुल क्लियर कर दूं, आई एम अ लाइफ कोच। सो आई हेल्प पीपल। और इसमें भी जरा थोड़ी सी बात करते हैं कि क्या होती है राइट। और कैसे होती है। जी मतलब। सही। तो ये जो प्रॉब्लम है, हम वही बात आपने की कि लोग बात नहीं करते, घबराते हैं। मर्दों की खुदकुशी या सुसाइडल के नंबर ज़्यादा है, स्टैटिस्टिकली ज़्यादा है। क्यों नहीं करते बात? क्वेश्चन ये है, क्यों घबराते हैं या क्यों नहीं घबराना चाहिए? ये देखो, मसला ये है कि वो इट्स अ मैटर ऑफ, वो नस्ल दर नस्ल भी चली जा रही है ना हमारे यहाँ। इट्स बिल्कुल इट्स ऐसा ही है। समथिंग दैट्स हमारी, जो हमारे यहाँ खास कल्चरली हमें बताया जाता है कि मर्द का काम क्या है, कि मर्द जो है वो हर चीज अपनी अपनी स्टेडफास्ट रहे और सीने पे ले। और मर्द वो है जो कि जिसको दर्द नहीं होता। बिल्कुल ऐसा और ही है। ऑल ऑफ दो स्टिग्मास है। टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है कि इस हद तक मर्दानगी को आप एक एक नेगेटिव इमेज में प्रमोट कर दें कि 8-9 साल तक बच्चा रो सकता है, सही बात उसके है, बाद सही लड़का बात रोता है तो कहा जाता है। इंडिया बाय बाय, हमने सबने देखा है, हमारे पेज पे फोटोज उसमें शेयर हुआ है कि लड़के रोते नहीं है। है, ऐसा ही एंड है। देयर इज कैंपेन ऑन दिस, यार लड़के क्यों नहीं रोते? वो 9-10 साल के बाद ना आप मर्द बनो, आप बड़े हो गए हो। एंड वी आर कंडीशनड टू सप्रेस। और मसला क्या है कि किसी भी इमोशन को ना, किसी भी नेगेटिव इमोशन को जब आप दबाओगे ना, एक स्प्रिंग की तरह होता है, उसको एक्नॉलेज नहीं किया जाएगा, उसको डील नहीं किया जाएगा, तो एक पॉइंट आएगा कि देन इट विल बर्स्ट। बिल्कुल ऐसा एंड ही दैट्स व्हाट वी सी ऑल अराउंड अस। और हमारे यहाँ क्या होता है? हमारे यहाँ क्या होता है कि हमारे मर्द से ज्यादा अकेली कोई जात मैंने नहीं देखी दुनिया में। है। बिल्कुल ऐसा ही है। जब बड़ा हो रहा होता है, हमारे यहाँ तो दोस्तों का कल्चर भी इतना भी टॉक्सिक। सोल ब्रदर्स इज द ओनली कम्युनिटी आई हैव कम अक्रॉस, एंड आई कैन से द ओनली कम्युनिटी जहाँ पे
देयर इज, हाँ यहाँ पे भी हैं वो जो बिकॉज दिस इज अ मेल ऑन फॉरम, तो मकसूदियां कर रहे होते हैं, ठीक है। एट द सेम टाइम द मेजोरिटी इज सपोर्टिव, वरना आप अपने दोस्तों में अगर सोचो यार, खुद कोई जाके मसला बताता है, कोई अपनी इस तरह की आप प्रॉब्लम जेन्युइनली शेयर करो, तो बिल्कुल क्या रिस्पॉन्स आता है। एंड आई हैव ग्रोन अप विद यू नो ऑल मेल सर्कल्स, और वहां पे वही होता है कि उसका मजाक बन रहा होता है। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल इसी तरह से। जब लड़का जो यू नो जब बड़े होते हैं आप, उसके बाद जब आपकी शादी होती है, जब तो माँ के पास जाते हैं, वाइफ की प्रॉब्लम शेयर करते हैं तो ताना मिलता है, वाइफ के पास बिल्कुल ऐसे जाते ही। हैं माँ की बात करते हैं तो ताना मिलता है। तो होता क्या है कि वो मर्द जो है ना, वो अपने अंदर हर चीज समाता जाता है, क्योंकि आउटलेट नहीं है। एंड इट कीप्स ऑन पाइलिंग अप एंड इस पे भी अभी आते हैं कि मेंटल हेल्थ पे, सो गेटिंग हेल्प कितना जरूरी है, जो आपका सवाल था। क्योंकि हमारे पास एक टाइम पे एक वक्त था कि हमारे पास होते थे वो सपोर्ट सिस्टम। सही। अब माँ का अपना एजेंडा है, बेगम का अपना एजेंडा है, बच्चों का अपना एजेंडा है, दोस्तों के अपने एजेंडा है। It's बिल्कुल very, very rare that you get somebody that can genuinely listen to you. और सिर्फ आप बात कर भी रहे होते हो तो वो बात मतलब मुझे कुछ बहुत ज्यादा पसंद नहीं है एज ए पर्सन, जो हमारे खलील रहमान साहब हैं जो राइटर हैं, उनकी बहुत सारी बातें बड़ा रेजोनेट क्यों करती हैं, क्योंकि उनकी वो आप हिस्ट्री में देखें, जितने लोग गुजरे हैं, जो लेखक गुजरे हैं, बात बात उनकी बात में समझ आई कि बात क्या थी। वो एज अ पर्सन इख्तिलाफ बहुत सारे मुझे भी हैं, माइसोजिनी से यू नो कोई भी रिलेट उस तरह से नहीं करेगा, बट दिस फैक्ट दैट मर्द भी मजलूम है यार, मर्द को भी को आउटलेट्स चाहिए, और वो हमारे यहाँ आर कल्चर इज नॉट कंड्यूसिव टू दैट। मेंटल हेल्थ की बात करना अब तो अल्हम्दुलिल्लाह पीपल हैव स्टार्टेड डूइंग इट, मेन हैव स्टार्टेड डूइंग इट, पीपल हैव स्टार्टेड सीकिंग हेल्प। अभी भी I have a lot of clients that come to me and they're like यार, जब पता चला फैमिली में या दोस्तों में कि आई एम गोइंग फॉर थेरेपी एंड नॉट टू मी, अगर रेफर किया गया किसी थेरेपिस्ट के पास, तो they've come to a point where they're like यार, जब पता चला तो ऐसा मजाक उड़ा, एंड इट एक्चुअली पुट देम डाउन फर्दर। ऐसा ही होता है, बिल्कुल। और वो सारी चीजें इंसान को बहुत ज्यादा डाउन कर देती हैं। Yep. अच्छा, जब हम मेंटल हेल्थ पे आते हैं, एक कॉमन फिनोमेना है अभी ये, सुशांत सिंह की जो एक एक्चुअली सारे जो टैबू है ये उठा है, डिप्रेशन, नेपोटिज्म Yeah. और ये सारी चीजें। डिप्रेशन एक्चुअली आप उसको किस तरह डिफाइन करते हैं? व्हाट इज डिप्रेशन? हम दोस्तों में बैठे होते हैं, यार नींद नहीं आई, दादा डिप्रेशन हो गया। ऑफिस में यार बॉस ने सुना दी, डिप्रेशन हो गया। डिप्रेशन क्या इतनी लाइट चीज है कि ये फौरन हो जाती है, या ये क्या है? व्हाट डू यू सजेस्ट? यार हमारे यहाँ बड़ा कंफ्यूज कर दिए इन टर्म्स को ना, सो वी कंफ्यूज बीइंग सैड विद बीइंग डिप्रेस्ड। On the other side of the spectrum, we also confuse having fun with being happy. बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, तो हम कभी अगर इंजॉय या मजा आ रहा है हमें, तो हम अपने जहन में अपने आप को बेवकूफ बना लेते हैं कि शायद हम खुश हैं। और इसी तरह जब कोई कुछ छोटी सी सैडनेस हो रही होती है या किसी बात पे उदासी होती है, तो हम अपने आप को, जस्ट यूजिंग दैट वर्ड इज आल्सो काइंड ऑफ डेंजरस, एंड इट आल्सो होता है ना कि आप अपने असली चीज की वैल्यू या असली चीज की जो असलियत है उसको थोड़ा सा डाइल्यूट कर देते हैं। सही। मैं I've actually done a mental health series कि जहाँ पे I talk to psychotherapists, I talk to a psychologist, I talk to the the bearer of NLP जो मेरे टीचर हैं कामरान साहब। So I talked to all of these people and we did like these half an hour sessions on what these different takes on mental health are। और उसमें डिप्रेशन का ये था, देखो दो चीजें हैं, कोई चोट लगती है, फिजिकल इंजरी होती है, उसको अगर हैंडल कर लिया उस वक्त, फर्स्ट एड कर ली, तो ऑफ कोर्स सही हो जाएगा। अगर उस पर कुछ ना किया, उसको इन्फेक्ट होने दिया, so then any sadness can also turn into depression. You give it enough time, give any sorrow enough time without acknowledging it, किसी भी चीज को, किसी भी उदासी को
फेस्टिवल होने देंगे तो वो डिप्रेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। सही। So what coaches do is actually work on the sadness bit. ठीक है, हम as coaches and I train coaches as well. So I've actually recently मेरा 3 दिन पहले एक बैच खत्म हुआ है and these coaches are trained to work with people on their day to day जो sadness है, ये जो anxiety भी है। अब anxiety एक वो होती है जो किसी भी एग्जाम की anxiety नॉर्मल है। आप किसी चीज से गुजर रहे हो, बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, कोविड की सिचुएशन में it's made all of us anxious, right? So the corona situation has put everybody in a state where there's a bit of angst। वो अपनी जगह एंजाइटी और पैनिक अटैक्स वाली जो सिचुएशन होती है, जो डिसऑर्डर्स होते हैं, वो एक अलग ही मामला है एंड वी नीड टू गो टू अ ट्रेन्ड साइकोलॉजिस्ट एंड इफ दे रेफर टू अ साइकियाट्रिस्ट। तो वो जो है ना, वो बड़ी जरूरी एक चीज है ये कि जानना एंड गोइंग टू द राइट पीपल। एक और मिथक बड़ा बड़ा एक जो मसला भी खड़ा हो गया है ना, वो ये है कि देयर आर सो मेनी पीपल क्लेमिंग टू हैव सॉल्यूशंस। एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसे ही है। तो उसमें जो है वो यू गेट पीपल जिन्होंने अब मैं जो हूँ, जो अपना प्रोग्राम कराता हूँ, उसमें मैं एनएलपी की तमाम वो टेक्निक्स जो एनएलपी प्रैक्टिस मास्टर प्रैक्टिशनर में होती हैं, उनकी कोचिंग में इम्प्लीमेंटेशन बताता हूँ कि उससे आप लोगों को हेल्प कैसे कर सकते हो। At the same time, a very clear disclaimer is a coach can never help you through a psychological issue। इसी तरह किसी ने एनएलपी किया होता है 7 दिन का, 8 दिन का, 9 दिन का, 10 दिन का, या किसी ने सीपीटी का कोई, यार लोग यूडेमी से कोर्सेज करके अपने प्रोफाइल्स में थेरेपिस्ट लिख लेते हैं और वो पीपल आर गोइंग टू देम एंड देन पीपल कम टू अस एंड देयर लाइक यार हम गए थे वहां और हमें फायदा नहीं हुआ। माइंड साइंसेस वाले जो लोग हैं, ऑल ऑफ दीज पीपल अनलेस दे आर ट्रेन्ड प्रोफेशनल, अनलेस उन्होंने वो 4 5 साल 6 साल की पढ़ाई की है, दे आर नॉट क्वालिफाइड टू डील विद मेंटल हेल्थ इश्यूज। तो ये भी बड़ा जरूरी होता है कि हम अपनी छटाई कर लें। एक और बात, ये पता है, ये दिस काइंड ऑफ गोइंग इनटू अ रैंट बिकॉज़ बड़े दिल के करीब वाला एक टॉपिक है ना ये, बिल्कुल और ऐसे ही। इसमें सो मच टॉक जरूरी भी है, इस पे डिस्कशन नहीं होता, सो ये जरूरी है इनको डिस्कस करना। गो अहेड, आप कुछ कह रहे थे। तो देयर आर पीपल दैट आर ऑफरिंग। और एक मेरी रिक्वेस्ट है तमाम रूहानी भाइयों से कि मशवरा देते हुए थोड़ा सा हम देख भी लें, थोड़ा सा सोच भी लें। जब हम किसी को चोट लगती है, किसी का फ्रैक्चर होता है और वो कहता है यार मुझे हेल्प चाहिए, मुझे पट्टी करवानी है या मुझे जो भी मामला है, हम उसको ये नहीं कहते कि दम करो और ठीक हो जाएगा या जिक्र करो और ठीक हो जाएगा। सही। बहुत सी जगह एंड देयर आर पीपल हु एक्चुअली क्लेम, और बड़े कुछ पढ़े लिखे लोग भी हैं जो कहते हैं कि यार जिक्र से कैसे फर्क होगा, जिक्र से कैसे सुकून नहीं मिला, कुरान से कैसे सुकून नहीं मिला। अल्लाह ताला ने हमें तरीका बताया है कि हर चीज के लिए, हर बीमारी के लिए इलाज सीख करो। सो सीक आउट हेल्प। जादू टोना अगर हो जाए तो रुकिया कराओ। सो मेंटल हेल्थ इज लाइक फिजिकल हेल्थ। उसको उसी तरह एक्सरसाइज और ट्रीटमेंट की जरूरत होती है जिस तरह किसी फिजिकल इंजरी को। तो और मशवरा देते हुए देख लें कि क्या हम क्वालिफाइड हैं वो मशवरा देने के लिए। अपना एक्सपीरियंस शेयर करना और एक स्वीपिंग स्टेटमेंट देना थोड़ा सा फर्क होता है। तो शायद थोड़ी कड़वी लगे बात, मगर द बेस्ट एडवाइस टू ऑलवेज गिव समबडी हु नीड्स प्रोफेशनल हेल्प इज टू गो गेट प्रोफेशनल हेल्प। तो ये बड़ी बड़ी जरूरी बात है कि हम अपनी अपने एक्सपीरियंस को जनरलाइज करके हर किसी पे ना थोप दें, क्योंकि इट कैन हम किसी के साथ बेहतरी के बजाय खराबी ना कर रहे हो। वो नीम हकीम खतरा है जान, नीम मौलवी खतरा ईमान वाली। एब्सोल्युटली राइट। अच्छा, ये जो अभी आपने बात कही मशवरे की, हमारा एक कॉमन डिलेमा है सोसाइटी का। दो दोस्त बैठे हुए हैं, एक ने कहा यार मैं बेगम ने तंग किया था, परेशान किया था। दूसरा बंदा, उसने अपने एक एक्सपीरियंस से, और जो उसने किया था, अब दो अलग अलग पर्सनैलिटीज हैं, लेकिन उसने अपना एक्सपीरियंस बताया, वो साहब आए, उन्होंने घर पे इम्प्लीमेंट किया और प्रॉब्लम खड़ी हो गई। ये आइडेंटिफिकेशन, हाउ अ पर्सन कैन आइडेंटिफाई द राइट पर्सन, कि मुझे मशवरा देने वाला सही शख्स कौन है, इसकी आइडेंटिफिकेशन किस तरह हो सकती है? यार वो यहीं पे सोल ब्रदर्स पे किसी ने शेयर किया था भाई ना कि पाकिस्तान में मुफ्त सबसे ज्यादा चीजें क्या मिलती हैं।
तो उसमें जो सबसे ज्यादा आई थिंक जवाब आया था वो आया था मशवरा। बिल्कुल ऐसा यहाँ ही तो आप ना भी मांगे तो आपको मशवरे मिल रहे होते हैं ना कि भाई आप यार एक काम करो ऐसा कर लो, यार एक ऐसा काम करो ऐसा कर लो। तो ये बड़ी बड़ी सिचुएशन है और बड़ी नाजुक सूरत हाल है इस मामले में। ये देखो, गो फॉर प्रोफेशनल हेल्प। मेरा मेरा जो एक so go to when you go to a coach, they'll help you through identifying your own answers. When सही। you go to a therapist, क्योंकि आपकी सिचुएशन या मेरी सिचुएशन किसी और की सिचुएशन से बिल्कुल एक नहीं है। कोई भी एक्सपर्ट आपको उसका जवाब वैसा नहीं दे सकता जैसा आप दे सकते हो। बिल्कुल। Whether so the life experiences that you've gone through, and because I've known you, you know, kind of through now, you know, through friends, and we kind of know each other's journey. तो वो मेरे नहीं एक्सपीरियंसेस यार। मिधत के लिए क्या बेहतर है वो मैं नहीं बता सकता, और सदीद के लिए क्या बेहतर है वो शायद मिधत नहीं बता सकता। एब्सोल्युटली। सो सबसे बेहतरीन मशवरा करना है तो इस्तिखारा करें। मतलब इससे दैट्स माय बेस्ट एडवाइस। अदरवाइज द थिंग इज गेटिंग टू नो योर ओन सेल्फ। हमारे एक और बड़ा मसला है कि हम अपनी जात से वाकिफ नहीं होते। हम अपने साथ वक्त नहीं गुजारते। अपने साथ वक्त गुजारने की कोशिश करो तो वहशत होने लगती है हमारी आवाम को जनरली। एंड आई अर्ज ऑल ऑफ यू के फोन टेलीविजन सब बंद करके ना, अगर आप अपने साथ वक्त गुजारने की कोशिश करें तो आप देखें क्या गुजरता है कि नहीं गुजरता। आई ऑल्सो डिड अ हैप्पीनेस सीरीज ऑन माई पेज रिसेंटली। उसमें मैंने जो मैं हैप्पीनेस कोचिंग करता हूँ उस पूरे फॉर्मूले को मैंने जो है ना वो कोई 5 सेशंस के अंदर निचोड़ के उसकी एसेंस दी कि हम क्या टास्क देते हैं। सो उसके साथ जो है ना वो you I think we're getting questions as well. तो मिदत you're on that right? वो आप कर रहे हैं ना? बिल्कुल। हाँ, तो उसके साथ जो है वो we don't spend time with ourselves, we don't get to know ourselves, we don't और जितने बुजुर्गों ने बात की, not just Muslims, जितने सूफी गुजरे, जितने औलिया गुजरे, जितने थिंकर्स गुजरे, get to know your own self. आप नीचे से लेके फ्रॉइड से लेके युंग से लेके साइकोलॉजी के बाबों को ले लें, आप दीन के बाबों को ले लें, आप बाबा बुल्ले शाह को ले लें, आप रूमी को ले लें, हर कोई कहता है कि अपने अंदर जाओ और अपने साथ को। लेकिन संदीप भाई यहाँ एक इशू ये भी तो उठता है ना, अब हमारी ये सोसाइटी है, हम यहाँ पे अब जैसे ही कोई बंदा अपना टाइम वो एक कहते हैं ना मी टाइम या अपनी प्राइवेट स्पेस ढूंढने की कोशिश करता है तो उस पर पागलपन के फतवे आ जाते हैं। उसको कहा जाता है यार ये अब आदम बेजार है, ये इसको किसी की फिक्र नहीं है। घर वाले होते हैं तो वही कहते हैं यार इसको तो हमसे अब काट खाने को दौड़ने लगा है। दोस्तों से अलग हो जाता है तो दोस्तों का आता है यार तू तो कटने लगा। ये जो मी टाइम जब आप कह रहे हैं उसको स्पेंड करने की कोशिश जब बंदा कर रहा होता है, मैंने बताया क्या उसके साथ होता क्या है। तो हाउ टू ओवरकम दीज सिचुएशंस। यार देखो, पहली बात जो मुझे बड़ी हेल्प की ना was coming to the realization कि यार मुझे क्या फर्क पड़ रहा है। सही। लोग तो कहते हैं, लोगों ने तो जितना अंबिया के ऊपर बातें बनाई, जितने anybody who's done anything in their life has faced the same challenges. राइट। ठीक है, आप यू नो टेक द प्रॉफिट्स, अपने अदीबों को ले लें, अपने शायरों को ले लें, अपने आप साइंटिस्ट को ले लें। एनीबडी हुज डन एनीथिंग इन देयर लाइफ हैज फेस्ड दी सेम चैलेंजेस। तो यार लोग बातें करते हैं और फिर वही लोग जो है ना, और ये हर रूहानी भाई जो है ना वो इस बात की तो अटेस्टेशन देगा कि people who challenge you then start following you, then come to you for help. वही लोग जो पहले बातें बनाते थे वो पूरा फुल सर्कल करके आपके पास आते हैं। और उसी चीज में जब मैंने कोचिंग स्टार्ट की, जब मैंने ट्रेनिंग स्टार्ट की, पीपल वर लाइक यार क्या कर रहे हो। समझाने में जो है ना वो टाइम लगता था, नहीं समझ आती थी। वही बच्चे अब अपने बच्चों को लेके मेरे पास आते हैं। वही यूनिवर्सिटीज, वही कॉलेजेस, बड़ी यू नो ट्रेनर्स हमारे हैं, वो ये बताते हैं कि जिन यूनिवर्सिटी से रिजेक्ट हुए फिर उन यूनिवर्सिटीज में बुलाया गया उनके बच्चों से बात करने के लिए। तो यह चैलेंजेस आते हैं, पीपल विल टॉक। हमारी जो सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, अल्लाह ताला ने आपके हवाले जो सबसे पहली जिम्मेदारी दी है वो आपकी जात दी है।
आपकी फिजिकल वेलबींग, आपकी मेंटल हेल्थ वेलबींग, आपकी स्पिरिचुअल वेलबींग। क्योंकि यार अगर नहीं, सो इफ यू आर नॉट वेल, अगर आप फिजिकली ठीक नहीं है, अगर आप इमोशनली ठीक नहीं है, मेंटली ठीक नहीं है, स्पिरिचुअली ठीक नहीं है, तो आप किसी और को फायदा दे सकते हो। आप खुद बताएं। The brothers that are watching this can can you help anybody unless you're अगर आप खुद ताकतवर नहीं है तो आप किसी को क्या ताकत देंगे? अगर आप खुद एक स्टेट ऑफ वेल बीइंग में नहीं है तो आप किसी के लिए क्या स्टेट ऑफ वेल बीइंग लाएंगे? सो अपने लिए सबसे पहली जिम्मेदारी अपनी जात है ना। तो वो जो मी टाइम निकालना है, अगर दूसरों के लिए भी करते हो। और मर्द सबसे ज्यादा फंसता कहाँ है? बिकॉज मेन आर प्रोग्राम्ड एज गिवर्स, मेन आर गिवर्स। ठीक है। और ये कम्युनिटी एक इज अ टेस्टमेंट टू दिस कि men are there to help, to support, to give। और हमारी प्रोग्रामिंग भी ये की जाती है। सही। और उस गिविंग की नेचर में ही बेहतर है कि वी डू इट फॉर अदर्स, राइट? इन द स्पिरिट ऑफ गिविंग, अनलेस वी हैव, हाउ कैन वी गिव? जब तक मेरे पास सुकून नहीं होगा, मैं किसी को सुकून कैसे दूंगा? जब तक मेरे पास खुशी नहीं होगी, मैं किसी को खुशी कैसे दूंगा? एब्सोल्युटली। राइट। सो टेकिंग दैट टाइम आउट। अभी मैं देख रहा था हमारे सेशन से पहले एक भाई जो है वो सोल ब्रदर्स पे लाइव योगा करा रहे थे। बिल्कुल। एंड आई स्टार्टेड योगा अबाउट 5 days ago। मैं वो एक यूट्यूब चैनल है योगा विद एड्रियन करके, बाजी बड़ी जबरदस्त है। तो उन बाजी के साथ मैं उनका 30 डे चैलेंज फॉलो कर रहा हूँ। और मेरे साथ एक ग्रुप है जो फॉलो कर रहे हैं मेरे स्टूडेंट्स का। एंड वी जस्ट काइंड ऑफ कीप ईच अदर इन चेक कि आज किस किसने किया। एंड इट्स अमेजिंग। मेंटल हेल्थ का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर फिजिकल एक्टिविटी है। कितने मजे की बात है। सही। जी मतलब कुछ पूछ रहे थे आप? अच्छा, एक जो क्वेश्चन, अच्छा अब ये तो एक ओवरऑल हमने एक मेंटल हेल्थ के ऊपर और डिप्रेशन के ऊपर बात की। अब जो करंट टाइम्स है, सिचुएशन है, परेशानियां हैं, अभी नुमान भाई ने एक सवाल किया, वन ऑफ आवर लाइक एडमिन्स भी हैं और यू नो हिम। जी जी बिल्कुल, मैं वाकिफ हूँ नुमान भाई ने भी बड़ा क्रिटिकल सा क्वेश्चन था कि जो इस वक्त जॉब सिक्योरिटी के इश्यूज हैं, बिजनेस इश्यूज हैं, फाइनेंशियल इश्यूज हैं, क्या एक्सरसाइज करनी चाहिए अपनी इस एंजाइटी स्ट्रेस से बाहर निकलने के लिए? और इसी के साथ में एक एडिट क्वेश्चन है, वो ये एडिट क्वेश्चन मेरा ये है कि एक डिफरेंस आप लोग इन हमारे लोगों को, दोस्तों को, रूहानी भाइयों को ये बताएं, सैडनेस और डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, इसका एक डिफरेंस। हमारे यहाँ लोग सैडनेस को डिप्रेशन समझते हैं, सैडनेस को एंजाइटी समझ लेते हैं, उसको स्ट्रेस समझ लेते हैं। कि डिफरेंस जो है वो क्या है, और इन सारी चीज़ों से, प्रॉपर डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, इनसे निकलने का क्या कोई एक्सरसाइज है, क्या एक्टिविटी की जाए? ठीक है। So Midat, let's take the second question first and then we'll go back to the next one because वो भी थोड़ा सा डिटेल डिस्कशन है। या देखो, एक तो ये था कि सैडनेस को आइडेंटिफाई किस तरह किया जाए। Thank you Farhad watching. He is one of my mentors and one of the best thinkers of our time। तो जबरदस्त हो गया यार। देखो, सैडनेस वो है जो कि उदासी एक रेगुलर चीज है जो होती है, राइट? कोई नुकसान हो गया, उस पर उदासी हुई कोई। एंड एवरी डिप्रेशन स्टार्ट्स ऑफ एज अ सैडनेस। ठीक है। एवरी एंजाइटी डिसऑर्डर स्टार्ट्स ऑफ विद जस्ट एन एंजाइटी और एंग्शियसनेस। सो ये जो सॉरो होता है ना, इसको अगर एड्रेस नहीं किया जाता और ये बढ़ता जाता है, तो उसका एक रूल ऑफ थंब ये है कि 6 हफ्ते से ज्यादा कोई चीज परसिस्ट कर जाए तो वो एक डिसऑर्डर की स्टेट में जाने की रिस्क पे है। तो अगर आपको 6 हफ्ते से ज्यादा हो गए हैं और एक चीज कांस्टेंट है, भूख नहीं लग रही, और मजे की बात है कि ये एक ऐसी चीज है जिसका कोई एक सिम्टम नहीं कि आपको जैसे सर में दर्द हुआ था आपको बदल गया डिप्रेशन है, या टांग में दर्द हुआ डिप्रेशन है। मैं इससे गुजर चुका हूँ। हर दफा कोई नई सिम्टम होती है। सही। कभी पिन्स एंड नीडल्स होंगे पूरे हाथों, पैरों, सर के ऊपर। कभी ठंडे पसीने आएंगे, कभी गर्म पसीने आएंगे। कभी दिल की धड़कन तेज हो जाएगी, कभी सांस उखड़ने लगेगी। कभी पूरे कमर में ऐसे लगेगा कि पिन्स एंड नीडल्स हो रहे हैं। और हर दफा कुछ नया होता है। सही। तो यू नो इट्स भूख लगना बंद हो जाएगी, कभी बहुत ज्यादा भूख लगने लगेगी। So for every person, for each individual, it's different. When something stays for at least 6 हफ्ते हो जाए किसी चीज को,
कांस्टेंट रहे, और उसके बाद वो स्टेट आपकी फंक्शनैलिटी को हिंडर करे। राइट। कि आपकी जो रेगुलर डे टू डे एक्टिविटीज है, एनीथिंग फ्रॉम एक्सरसाइज टू ब्रशिंग योर टीथ टू गोइंग फॉर योर जॉब टू गोइंग ऑन अगर आप लाइव कर रहे हैं या सो ऑल यू, अगर आपकी किसी भी एक्टिविटी को हिंडर करती है और आपकी फंक्शनैलिटी को रोक रही है, वो चीज जो नॉर्मली आप आराम से कर लेते हो उससे रुकावट आ रही है, इसका मतलब है यू नीड टू गो सी अ साइकोलॉजिस्ट, you need to go see a psychotherapist, say you need to go see a professional। सही। और अगर उसको उससे पहले हैंडल कर लेते हो तो बात यहाँ तक बढ़ती नहीं है। हाँ, पैथोलॉजिकल इश्यूज होते हैं, हेरिडिटरी इश्यूज होते हैं, सो ये आपकी हो गई आपकी आइडेंटिफिकेशन वाली बात। सही। कि मेरा चेकलिस्ट क्या है, मेरी चेकलिस्ट ये है कि कोई चीज एक तो मेरे साथ कांस्टेंट चल रही है, 1-2 हफ्ते में जो नॉर्मल मैक्सिमम 3 हफ्ते में जो आपकी साइकिल ऑफ ग्रीफ है या साइकिल ऑफ एंजाइटी है या साइकिल ऑफ सैडनेस है वो पूरी हो जाती है। सही। तो मुझे 3-4 हफ्ते के बाद भी वो चीज चलती जाए ना, तो आपको पता चलेगा कि यार सही है ये और इस हद तक है कि उसकी वजह से आपकी कोई रेगुलर एक्टिविटीज अफेक्ट हो रही हैं। अच्छा, आप कर क्या सकते हैं? सो व्हाट आर द एनिमीज ऑफ दिस स्टेट? अब वही है कि ये टॉपिक ऐसा है कि इस पे लोग 4-4 5-5 साल पढ़ाइयाँ करते हैं। ठीक है, ये वो टॉपिक है, इसमें 12 साल से काम कर रहा हूँ और अभी भी सीख रहा हूँ। I'll share what helps. So one advice is I'll ask my team to upload my happiness series on YouTube, and I'll share that link with the Soul Brothers. वो free of cost है, उसमें हफ्ता दर हफ्ता एक बिल्डअप है कि लाइफ में नॉर्मल से हैप्पी की तरफ आप किस तरह कांस्टेंट कुछ छोटे छोटे चेंजेस हैं, दिन का 5-10 मिनट निकाल के किस तरह आप अपनी मेंटल स्टेट को नॉट जस्ट हैविंग फन बट हैप्पीनेस की तरफ ले जा सकते हैं। स्टफ लाइक क्रिएटिंग ग्रैटिट्यूड जर्नल, ठीक है, कि आप किस तरह यू नो जस्ट मैं जब एक साइकियाट्रिस्ट के पास गया, अपने डॉक्टर जावेद, बड़े जबरदस्त आदमी, तो उन्होंने मुझे बताया एंड दिस रियली हेल्प्ड मी कि लाइफ में यार 2 साइड्स हैं, एक मीजान की तरह है, एक तरफ नेगेटिव्स हैं, एक तरफ पॉजिटिव्स हैं। नेगेटिव्स यूजुअली हमारे सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस से बाहर के होते हैं, ठीक है, किसी ने कुछ कह दिया, बाहर कुछ हो गया कोविड की वजह से, बट देन द पॉजिटिव्स आर यूजुअली इनसाइड आवर सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस। और नेगेटिव, अब होता क्या है, हम नेगेटिव पे फोकस इतना करते हैं कि हम जिस चीज पे फोकस करते हैं वो बढ़ती जाती है। जब हम पॉजिटिव्स पे फोकस करें और पॉजिटिव्स बढ़ाना शुरू करें, तो creating a gratitude journal, as I said, what else can you do? You can actually connect with people. Giving, the act of giving and the act of helping someone helps us, and these are all backed by research, helps us perform better, be happier। ठीक है, जी मदद को पूछ रहे हैं। सही। अच्छा, ये जो अब हम एक दूसरा टॉपिक इसी से रिलेटेड है। एक चीज जो बड़ी कॉमन है, मैंने भी उसको फेस किया है, गॉट अ ट्रीटमेंट फॉर दैट एज वेल, पोस्ट ट्रॉमा डिप्रेशन सिंड्रोम, PTDS। एक बड़ा क्रिटिकल इशू है, बहुत सारे लोग इसको फेस करते हैं और इसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। जब उसको आइडेंटिफाई करते हैं उस वक्त तक बहुत देर हो चुकी होती है, और उसके बाद एक जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम इस सिंड्रोम का लोग फेस करते हैं, दैट इज आवर सुसाइडल थॉट्स। जहाँ PTDS इंसान को मोस्ट प्रोबेबली, और मोस्टली मैंने जो पढ़ा इसके बारे में, थोड़ी बहुत रिसर्च की, सुसाइडल का वन ऑफ द बेसिक रीजंस इज पोस्ट ट्रॉमा डिप्रेशन सिंड्रोम। मोस्टली डिवोर्सेस के बाद, किसी प्यारे के गुजर जाने के बाद, बच्चों की खुदा ना खास्ता किसी की डेथ हो जाती है उसके बाद, एनी आफ्टर एवरी ट्रॉमा। ये सुसाइडल थॉट्स क्या कहते हैं इसके बारे में? ये सबसे बड़ा एक इशू। यार देखो, सो हमारा पहले भी क्वेश्चन पे पिन रखा हुआ है, हम उसको लेके फिर इसकी तरफ आते हैं। सो एक तो मैंने ये बता दिया, दूसरा एक्सरसाइज एंड योगा इज एनी एक्सरसाइज, एनी एक्टिविटी, आप चल लें, आप दौड़ लें, सबसे मुश्किल लगता है उठ के शावर ले लें, आप देखेंगे आपको कितना फर्क महसूस होता है। ठीक, तो ये हमने बता दिया कि वो क्या कुछ चीजें हैं जो आपको जब एंजाइटी या सैडनेस या इस तरह की कोई चीज हो रही हो तो आप कर सकें। ब्रीथ, मजे की बात है, जस्ट फॉर अ मिनट आई विल आस्क ऑल द ब्रदर्स to take a deep breath all the way in, hold and all the way out. So let's just a minute, मिर्ज़ा आप भी मेरे साथ कर सकते हैं। so पूरी तरह अपने लंग्स को भरें और इसको तरह 2 मिनट रोकें और उसके बाद सांस बाहर छोड़ें। कुछ डिफरेंट महसूस हुआ? बिल्कुल।
एक हम रिलैक्सेशन। जिंदगी की भाग दौड़ में इतना लगे हुए हैं कि हम सांस भी पूरी तरह नहीं लेते। 30% लंग्स भर रहे होते हैं, 30% लंग्स निकाल रहे होते हैं, बाकी जो है वो वही गंदी हवा अंदर चला रहे हैं। So breathing, coming back to the present, mindfulness activities, look all of this up. अभी एक एक टॉपिक ऐसा है, एक एक टेक्निक ऐसी है मेथड जिसमें हम एक एक घंटे का या आधे आधे घंटे का अलग से लाइव कर सकते हैं सिखाने के लिए। राइट। As we're doing a general talk, तो इस पे ये है कि look all of these things up. अच्छा, दूसरा सवाल आपने मुझसे ये किया था कि कोविड सिचुएशन में नुमान ने पूछा कि जॉब सिक्योरिटी का मामला जो है वो क्या है और उसको कैसे डील किया जाए। देखो यार, एक चीज जो मुझे जिंदगी ने सिखाई है ना, वो ये है कि रिस्क जो है ना मौत की तरह लिखा गया है और हमें ढूंढता है। तो जो मिलना है, I've got clients जिनके पीछे मैंने 3-3 साल एक कंपनी से, फरहाद अभी था, फरहाद के साथ I worked 3 years at Funworks। वहां से मैं कुछ क्लाइंट के साथ 3 साल तक हर महीने मिलता रहा और मुझे कोई काम नहीं मिला। जब मैंने फनवर्क छोड़ा उसके 3 महीने बाद उनकी मुझे कॉल आती है कि यार वी वांट यू ऑन बोर्ड फॉर अ प्रोजेक्ट। ऐसा रिस्क होता हमें, है। अच्छा, और मजे की बात ये कि थ्रू आउट हिस्ट्री जहां पे इस तरह का प्लेग आया, जहां पे इस तरह का फ्लू एपिडेमिक आया, पैंडेमिक आया, जहां पे अपॉर्चुनिटीज एक तरफ से कम हुई, दूसरी तरफ से ग्रो की हैं। So what happens is there are people who are striving. Alhamdulillah, my work is going as good as it was before. I'm helping people, and my clients are growing as well. People who are focusing on their, देखो, एक बड़े मजे का टर्म कॉइन किया था when I was at Funworks was improvising prioritization। यासिर ताक मेरे कॉलीग थे, उनके साथ ये टर्म डिस्कस हुआ था कि we live in a time where हमारी प्रायोरिटाइजेशन जो है ना इम्प्रोवाइज होगी, सही। हमारे प्लान्स भी इम्प्रोवाइज होंगे। तो अगर जॉब सिक्योरिटी नहीं है तो क्या कर सकते हो? व्हाट डज दैट मीन? व्हाट इज गुड अबाउट दैट? आस्क योरसेल्फ, यार अच्छा क्या हो सकता है अगर मैं जॉब छोड़ देता हूँ आज, तो मैं क्या कर सकता हूँ? व्हाट आर माय अपॉर्चुनिटीज? हाउ कैन आई ग्रो? And that's where how people have gone beyond what their expectations were. I'm doing better than I could ever have imagined in a job, alhamdulillah. तो आप बताओ ना, you come from an industry, hospitality जो है, it's one of the industry that has taken the biggest hits, right? Travel एग्जैक्टली। और hospitality ने कोविड का सबसे बड़ा हिट लिया है, बेस्ट, यस इंडीड। और बिल्कुल इसमें भी कितनी अपॉर्चुनिटीज हैं जो खुली हैं। ऐसा ही है। अच्छा, मेरा इसमें थोड़ा सा, हम लोग दोस्त बात करते हैं, एक दूसरे से डिस्कशन करते हैं। मेरा एक बड़ा इस पे कुछ लोगों से मैंने भी सीखा है, समझा। मैं एक बात सबसे कहता हूँ, जो होना है ना, ये जो भी हालात होने हैं, वो खाली मेरे साथ नहीं हो रहे या दो लोगों के साथ नहीं हो रहा। जो कुछ भी हो रहा है वो सबके साथ हो रहा है। एवरीवन इज फेसिंग द सेम प्रॉब्लम। सभी का बिजनेस डाउन है। मेरा बड़ा इस पे बिलीव था भी, है भी, कि अगर कोई चीज़ खत्म होगी ना तो ऊपर वाले ने उसका रास्ता बनाना है दूसरा। आप ऐसे ही। आज अगर इस चीज़ को लेके, आज इस परेशानी को लेके अपनी करंट जॉब पे, अपने करंट काम को भी आप, क्या होता है, आप डिप्रेशन इस चीज़ में आ गए कि चली जाएगी, तबाह हो जाएगा, आप अपने करंट काम को भी तबाह कर देते हैं। और ऐसा वो, ही है। अच्छा, जो चीज़ नहीं भी जाने वाली होती है आपकी, आपकी परफॉर्मेंस, आपकी चीज़ों की वजह से, वो भी आपके खतरे में पड़ जाती है, क्योंकि आप एक लो परफॉर्मर बन जाते हैं, क्योंकि आपके माइंड में पीछे एक चीज़ चल रही होती है, यार ये चली जाएगी, नौकरी चली जाएगी, नौकरी चली जाएगी। सो बीइंग अ होटेलियर, जो हालात इस वक्त होटल इंडस्ट्री के हुए हैं, तो मैं सबसे यही कहता हूँ, जो होगा वो सबके साथ होगा। यू और मी वोंट बी द ओनली वन। वी ऑल विल फेस द सेम म्यूजिक एंड वी ऑल विल फाइट अगेन, कुछ ना कुछ करेंगे, यार, रिजल्ट आएगा। वन ऑफ द पीपल दैट, अभी मेरा इस संडे को कोचिंग काउंसलिंग हिप्नोसिस की मैं ट्रिपल सर्टिफिकेशन कराता हूँ। उसमें one of the people that was the participant was a soul brother who's Shahrukh Hussain. He's a wonderful coach now. Jerry's Donata के या Jerry's के जो हैं वो manager training, and राइट। he actually in this time where we're taking a hit, कोई 2.25 लाख रुपए की उन्होंने इन्वेस्टमेंट की और उन्होंने कोचिंग का प्रोग्राम किया। ही इज अ ट्रेनर, ही इज नाउ मूविंग टू नॉर्वे, राइट। एंड इसी सिचुएशन में उसने अपने लिए ऐसी अपॉर्चुनिटी निकाली कि इज डूइंग अल्हम्दुलिल्लाह मच बेटर। ही इज वर्किंग एज अ बिजनेस कोच, सो ही इज हेल्पिंग बिजनेसेस
come to a point where, and I'm sure he's watching this right now as well, तो वो businesses को help कर रहे हैं, digital agencies को और इस तरह के businesses को और individuals को, and that's what we are all doing as coaches. मेरी जो पूरी fraternity या मेरी जो पूरी family of coaches that I have trained, are each one of them are working with people like you and me on getting, not growing despite of this epidemic, but because of it. because of this. कि हम किस तरह ग्रो कर सकते हैं. एंड इतनी जबरदस्त बात की मिदत अभी आपने. एकहार्ट टोले की एक किताब है द पावर ऑफ नाउ. इट्स आल्सो अ मूवमेंट, यू कैन लुक इट अप. अगेन मैं कुछ जो जिक्र कर रहा हूँ इसलिए कर रहा हूँ कि दोज ब्रदर्स दैट आर इंटरेस्टेड कैन लुक इट अप एंड फाइंड इट. उसकी जो एसेंस है वो ये है कि आप, इफ यू आर लिविंग इन द पास्ट, यू आर लिविंग इन रिग्रेट्स. Right. इफ यू आर लिविंग इन द फ्यूचर, यू आर लिविंग इन फेयर. और मजे की बात है, ना पास्ट में रह के हम कुछ बदल सकते हैं, ना फ्यूचर में रह के हम कुछ बदल सकते हैं. ना Absolutely. एंग्जाइटी से हमारी जिंदगी में कोई फायदा होना है, ना रिग्रेट से कोई फायदा होना है. The only place where you can make a difference in your life is in the present, and that is all you have. Absolutely. One of the mistakes that we tend to do, and one thing that we overcome as again, as coaches, as counselors, as therapists, I'm sure you work with people when you're mentoring somebody. Exactly. तो वो जो आप काम करते हो वो ये करते हो कि यार उसको. और मजे की बात, सूफियान कराम जो साहिब हाल कहते हैं, हाल क्या है? जो तारी होता है. हाल प्रेजेंट को कहा जाता है ना, बिल्कुल ऐसे ही है. माजी, हाल, मुस्तकबिल. तो साहिब हाल होना is one of the biggest gifts and the biggest achievements of a सालिक. जब कोई एक सूफी होता है, वो साहिब हाल हो जाए तो वो एक बुजुर्ग बन गया. बिल्कुल ऐसे ही है. तो वो हाल को जब हम हासिल कर लेते हैं ना, कि हम एंग्जाइटी से, डिप्रेशन से निकल आते हैं, दैट इज द ओनली टाइम वी कैन मेक अ डिफरेंस. तभी हम तमाम चीजों को बदल सकते हैं. डोंट गेट मी रॉन्ग, देयर इज अ टाइम टू प्लान, जहां पे आप पास्ट को लेते हो और आप प्लान करते हो. एंड देयर इज अ टाइम वेयर यू गो इनटू द फ्यूचर. हम टाइमलाइन थेरेपी करते हैं, वो बेस्ड की पास्ट और फ्यूचर में. आखिर में हम फिर प्रेजेंट पे आके खड़े होते हैं और उसके बाद सब चीजों से फ्री होके वी डू द बेस्ट विद व्हाट वी हैव. जी मतलब. अच्छा, अब एक सिचुएशन, हमने सिचुएशन पे बात की. एक जॉब जाने का खतरा है, डिप्रेशन है, फैमिली इश्यूज हैं. कुछ हमारे रूहानी भाई पोस्ट आती हैं, मुख्तलिफ चीज़ें आ रही होती हैं. जॉब जा चुकी है, बहुत क्राइसिस है, बंदा नमाज भी पढ़ रहा है, चीज़ें भी हैं, वो सारी एफर्ट्स कर रहा है. व्हाट डू यू सजेस्ट फॉर दैट काइंड ऑफ अ पर्सन जो इस वक्त जेन्युइनली ट्रबल के अंदर है, डिप्रेशन के अंदर है, वो अपनी एक्टिविटी करने की सारी कोशिश कर रहा है, लेकिन कोई एक ऐसी एक्सरसाइज या कोई एक ऐसी चीज़ जो उसके लिए हेल्पफुल हो सके, उस तरह के हमारे भाइयों के लिए जो उससे जेन्युइनली. तो मैं बताता हूँ. तो मैं, अच्छा, I'll take all approaches because when I'm coaching, it's not just with Muslims, it's not just with a certain sect. तो मैं वो बातें बताऊंगा जो tried and tested Islamically हैं, because that can benefit us. Otherwise, I'll also tell you the Gora and the parapsychological approaches to it. देखो, हर एक चीज तो ये है कि ताज्जुद में उठ के मांगो, गारंटीड मिलेगा. ठीक है. मगरिब के बाद घर की औरतों को बोलें और खुद भी पढ़ें सूरह वाक़िया. ठीक. तो ये हो गई हमारी वो वाली बात जो कि वो दाढ़ी के साथ बनती है. अदर थिंग्स दैट यू कैन डू इज, एक तो यार, so you've got a wonderful community. I've seen so many people get jobs through Soul Brothers. So many people start their businesses through Soul Brothers. Soul Brothers helping Soul Brothers through buying from them. So community building अपनी जगह है. उसके साथ आप क्या कर सकते हैं? Invest in yourself. सदका करें. सदका डेफिनेटली मल्टीप्लाई होके मिलता है. एंड ये बात सिर्फ इस्लाम में नहीं है, ये बात करम हिंदुइज्म में भी है. ये बात जो है वो क्रिश्चियनिटी भी कहती है, जुडाइज्म भी कहता है. सो ये एक यूनानिमस चीज है कि स्पेंड इन द वे ऑफ योर लॉर्ड एंड ही विल गिव इट बैक टू यू टेनफोल्ड. ठीक. सो ये हो गया. इसके साथ आप क्या कर सकते हो? फाइंड आउट अपॉर्चुनिटीज. जिस वक्त आपने हार मान ली, उस वक्त आप हार गए. keep talking, keep searching, keep finding opportunities and keep moving. You are either moving or you are dying. Absolutely. ये बात करते हैं जो एक बड़ा मशहूर फिनोमेना है कि हरकत में बरकत है. So if something is not यार, और मैंने देखा है उन लोगों को. अभी एक भाई ने शेयर किया था, an engineer who's doing right, और तकलीफ भी हुई, प्राइड भी फील हुई, महसूस हुई,
कि यार ये देखो ये बंदे के लिए उसको उसके फखर भी हुआ, उसके लिए तकलीफ भी हुई कि इंजीनियर है और कर रहा है, एट द सेम टाइम शर्म नहीं है किसी काम में। वक्त आएगा, मैं हंसता था, मैंने वो टाइम देखा है कि जहाँ पे हम घूम रहे होते थे और पेरेंट्स से पैसे नहीं लेने यार, नहीं लेने, और मैं गया हूँ और मीटिंग करके आ रहा हूँ एक सीईओ के साथ, और निकले हैं तो जेब में वो जो पार्किंग वाले होते हैं ना, उसको देने के लिए भी पैसे नहीं है। बिल्कुल ऐसे हम सेल्स वालों ने तो ये देखा है, बिल्कुल देखा है। एंड अगेन वही सेल्स वाली बात है, जब हम स्पॉन्सरशिप के लिए जा रहे होते हैं, जब हम पार्टनरशिप के लिए जा रहे होते हैं, बिल्कुल ऐसे ही, और एंड बिल्कुल एट द सेम टाइम हमारे एटीट्यूड में कोई कमी नहीं आती भाई। ऐसा ही है, भाई उस वक्त भी उतने ही सख्त होते हैं, भाई उस वक्त भी उतनी एटीट्यूड से जाते हैं, भाई उस वक्त भी उतने कॉन्फिडेंस से होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। और क्योंकि आपको पता है कि दिस विल पास, आपको पता है कि देखो फेज है। ऐसा भी वक्त हुआ है कि लोगों से पैसे लेने हैं और लाखों लाख के अंडर है, बट जेब में नहीं है पैसे। सही। तो भाई आप जो भी भाई हैं, वी आर ऑल हियर, यू आर लव्ड, फील दैट लव, फील दैट अबंडेंस दैट अल्लाह ताला हैज। और इसके लिए हम एक टूल इस्तेमाल करते हैं अपनी कोचिंग में, इट इज नोन एज द कॉज इज ग्रेटर देन इफेक्ट टूल। ये टूल वेरी ब्रीफली कहता है कि देखो लक जैसी कोई चीज नहीं है दुनिया में। दो 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 इंस्टेंसेस हैं, दो लाइन है दुनिया में, एक अपॉर्चुनिटी है, एक प्रिपरेशन है। दोनों जहां जुड़ जाएंगी वहां लकी हो जाओगे, दोनों जहां ऑपोजिट हो जाएंगी वहां अनलकी हो जाओगे। बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है, तो अपनी अपॉर्चुनिटीज और अपनी प्रिपरेशन को अलाइन कर लो। सही। जो अपॉर्चुनिटी प्रिपरेशन से नहीं अलाइन करती उसके पीछे भागोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। A lot of us, and I've made this mistake, trying to do too many things at the same time doesn't work. एक चीज उठाओ, उसको करो, उसमें एक्सेल करोगे। अगर आपकी there are people who are managers जो बहुत सारी चीजें एक साथ कर रहे होते हैं, बट देन वो अपना वो उनकी फिर कोर कॉम्पिटेंसी वहीं तक रह जाती है। सही। अपनी कोर कॉम्पिटेंसी आइडेंटिफाई करो, what you are passionate about, what you can earn from, what you are great at. Do what you love and you don't have to work a day in your life. अल्लाह ताला कहते हैं कि मैं मोमिन को उस हिसाब से देता हूँ जैसा उसका मुझसे गुमान है। तो बिल्कुल मिदत ऐसे ही। आप और मैं अपनी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से कमाते हैं। जब हमारा गुमान गिरने लगता है ना अल्लाह ताला से, जब हम सोचने लगते हैं, एंड अगेन ये मैं सिर्फ मौलाना वाली बात नहीं कर रहा हूँ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी ये कहता है, बिल्कुल द ऐसे ही। सीक्रेट जो किताब है वो भी ये कहती है, एंथनी रॉबिन्स भी ये कहता है। सो व्हेन वी स्टार्ट, तो हम सेल्फ सबोटाज करने लगते हैं, हम अपनी राह का सबसे बड़ा पत्थर बन जाते हैं। तो ऐसे वो ही। जो नाम में भी कुफर है वाली जो बात है ना, वो किसी वजह से सही। कि और एक तकलीफ होती है क्योंकि जब आगे, सॉरी, जब आगे, सो आई हैव अ डॉटर एंड व्हेन आई थिंक अबाउट, 1.5 साल की मेरी बेटी है अल्हम्दुलिल्लाह, और जब मैं सोचता हूँ यार कि तो उसके बारे में सोचता हूँ इन दिस कोविड सिचुएशन, तो होती है एंग्जाइटी, बट देन फिर सही। अपने रब के बारे में सोचता हूँ, फिर सोचता हूँ कि यार अपने हाथ में है क्या, and knowing what is in my influence, in my circle, and what is beyond it, focusing on what I can change. एक बड़ी there's a Christian prayer जो बड़ी खूबसूरत है, Your Lord grant me the strength to change what I can and to accept what I cannot. राइट। ठीक है, तो सही। जब हम you can get in touch with me as well अगर कोई ऐसा भाई फंसा है, I have a batch, so I have about a group of coaches that are willing to actually work free of cost as well. मेरे जितने कोचेस हैं उनमें बहुत सारे हैं जो कुछ वक्त अलग करते हैं, निकालते हैं। Another formula that we came up with for such individuals जिनके पास टैलेंट है, देखो, only condition for change, the only condition for change, वाहिद condition is the willingness to change and the willingness to improve. तो अगर willingness है तो रास्ते निकलते हैं। सही। जी मदर। अच्छा, अब क्योंकि हम अब क्लोजिंग की तरफ जा रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, एक क्वेश्चन, वन ऑफ द मेंटल इलनेस हम अपनी रेगुलर देखते हैं, ऑफिस कोलीग्स हो गए, दोस्त हो गए, बिजनेस पार्टनर्स हो गए। मेंटल इलनेस के अंदर एक सबसे खतरनाक चीज़ जो मैंने शायद अपने वक्तों में भी फेस की, मैं दोस्तों को भी देखता हूँ, वो है लैक ऑफ डिसीजन मेकिंग। जब आप अपनी भी, जहाँ तक मैं इसको समझता हूँ, डिसीजन मेकिंग में लैकिंग एक मेंटल इलनेस है। आप जब डिसीजन नहीं ले पा रहे होते, डिप्रेशन की एक निशानी है कि बंदा सोच रहा होता है कि मैं शावर लेने जाऊं, लेकिन वो नहीं जा पा रहा होता, उसकी हिम्मत नहीं अच्छा, बनती। मिदत, यहाँ पे मैं थोड़ा सा जो है ना आपके साथ I'd like to disagree because mental illness जो है ना वो फिर एक एक अलग मामला है।
सही. Because when it's a disorder, then it's a disorder. Okay. A challenge that a lot of us face, yes, beautifully put forward के एक चीज जो हम सब भुगत रहे हैं किसी ना किसी लेवल पे is that lack of being able to take a decision. देखो मेंटल इलनेस वाली बात आएगी ना तो अगेन क्लोजिंग की तरफ जा रहे हैं. मैं ये मेरे हाथ हैं यार. Find professional help, seek professional help. There are psychologists that have welfare clinics. There are psychologists who are very reasonable. Psychologists इतने महंगे नहीं होते जितना वो आपको वक्त देते हैं और जितना बड़ा चेंज लाते हैं. मेरी गारंटी है कि जब आप हेल्प लोगे तो आप फाइनेंशियली जितना इन्वेस्ट कर रहे हो उससे एटलीस्ट 3 गुना ज्यादा recover कर लोगे just because of the help that you get. So Absolutely. please seek out not a mind sciences practitioner, seek out a professionally trained psychologist or psychiatrist. अगर मेडिकेशन की जरूरत है, बट साइकोलॉजिस्ट और थेरेपिस्ट के पास जाएं और चेक करें, उनसे पूछें कि यार आपकी डिग्री कहाँ की है, आपने सही. बैचलर्स और मास्टर्स किया हुआ है साइकोलॉजी में, आप एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं कि नहीं है. अब आते हैं डिसीजन मेकिंग वाले मामले पे. दिस इज सही. समथिंग दैट अ कोच डील्स विद बेस्ट. ये और मैंने इसलिए कही मेंटल इलनेस नहीं है बिकॉज दिस डज नॉट कम इन द realm of a disorder. It does not come in the realm of a psychologist in that manner. Of course, when सही. you go to a psychologist, therapy helps. Absolutely. डिसीजन लेने पे बहुत सारी टेक्निक्स हैं जिसको हम फॉलो करते हैं. अगेन सबसे बेहतरीन पहली एडवाइस जो है वो सहारा करना. उसकी एक छोटी सी दुआ है, अल्लाहुम्मा खिरली वख्तरली. उसको रेगुलरली पढ़ते रहें तो हर मामला में आपका इस्तिखारा होता जाएगा. सही. ये दैट असाइड, एक और बड़ी वन ऑफ माय टीचर्स एक्चुअली टोल्ड मी, या किसी दोस्त ने बताया था, याद नहीं किसने बताया था, बट बात रह गई थी कि जो जब कोई डिसीजन आए ना तो उसके लिए टॉस करो और कॉइन आने से पहले जिस डिसीजन के लिए दिल आपका ललचाए ना कि यार अल्लाह ये डिसीजन आ जाए, तो आपको पता चल जाएगा आपका दिल किस तरफ है. Another thing some people do is make their lists of pros and cons and weigh them, give them marks. हम एक चीज करते हैं एनएलपी में, हिप्नोसिस में, साइकोलॉजी में, इट्स नोन एज विजुअल स्क्वॉश या पार्ट्स इंटीग्रेशन. So there are multiple techniques for that. Again, seek out a coach. Work सही. with somebody who is trained to help you in this specific issue, and you will see wonders happening. Right. क्योंकि अपने अंदर एक बार की इन्वेस्टमेंट कर लो और देखोगे कितनी जबरदस्त चेंजेस आते हैं लाइफ के अंदर. कोचिंग के लिए तो मेरी गारंटी है, यू गेट कोचिंग, यू विल विद इन द नेक्स्ट ईयर रिकवर एटलीस्ट 3 times the money that you invest. Absolutely. That's a guarantee. Right. As you follow. जी. अब मैं रिक्वेस्ट आपसे यही करूंगा, थोड़ा सा अब हमने बातें की, बहुत काम की बातें थी. आई होप कि हमारे रूहानी भाई जितने भी हैं, जो नहीं इस वक्त लाइव देख सके वो उसको बाद में देखेंगे और होपफुली इट विल बी अपलोडेड ऑन द यूट्यूब एज वेल, सोल ब्रदर्स के चैनल के ऊपर. आई रिक्वेस्ट यू कि उसको एक समराइज कर दें अपनी जो आज आपने ब्रीफ दिया है. और मैं रिक्वेस्ट सोल ब्रदर से करूंगा कि कमेंट सेक्शन के अंदर अगर वो चाह रहे हैं कि इसके ऊपर हम मजीद शोज करें, मजीद बात करें, सो डू लेट अस नो. ओवर टू यू संदीप भाई. यार देखो, तो हमने सबसे पहले बात तो ये की कि वी अंडरस्टैंड दैट इट इज वन ऑफ द लोनलीएस्ट थिंग्स टू बी अ मैन इन दिस डे एंड एज. हमारे जितने रूहानी भाई हैं ये बात समझ रहे हैं और हम समझते हैं कि जितना और जितना क्राउड के बीच में, जितना फैमिली और फ्रेंड्स होने के बावजूद अकेलापन होता है वो अपनी जगह है. यू कैन ग्रो बियॉन्ड इट, वी डू ग्रो बियॉन्ड इट. हमने बात की कि डिप्रेशन और एंजाइटी किस तरह मैनिफेस्ट करती है, उसको आइडेंटिफाई किस तरह करना है. तो अगर कोई चीज आपकी फंक्शनैलिटी को, आपके एक्शंस को, आपके डे टू डे को अफेक्ट कर रही है और 6 हफ्ते हो गए हैं उसको, तो आप फिर साइकोलॉजिस्ट के पास जाएंगे. उससे पहले आप एक कोच के पास जा सकते हैं. दे विल हेल्प यू आउट जस्ट एज वेल. करना क्या है? सो थिंग्स दैट कैन हेल्प यू आउट: एक्सरसाइज, योगा, एरोबिक्स, एनी सॉर्ट ऑफ एक्सरसाइज. एक्सरसाइज एंड मूवमेंट एंजाइटी, पैनिक, डिप्रेशन और इस तरह के मसाइल की दुश्मन है. ठीक. इसके साथ ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, बीइंग इन द प्रेजेंट, पावर ऑफ नाउ का हमने डिस्कस किया कि वो किस तरह काम करता है. आपने डीप ब्रेथ्स लेनी है जब भी आपको इतना कुछ महसूस हो. Get up and take a shower. When somebody talks to you, please refrain from making fun. अगर कोई किसी फेस से गुजर रहा है, हम मजाक शायद उसके अच्छे के लिए कर रहा हूँ, शायद हमें लगे हमारा मजाक करना उसको बेहतर बनाएगा.
हमें नहीं पता हम कितना डैमेज कर रहे हैं। इफ वी कैन नॉट हेल्प देम एट लीस्ट नॉट डू नॉट मेक इट वर्स। प्रोफेशनल्स के पास हेल्प के लिए जाएं। हमारे दोस्त बहुत खैरख्वाह हो सकते हैं, हमारे फैमिली वाले बहुत खैरख्वाह हो सकते हैं, मगर अगर कोई चीज प्रॉब्लम बन गई है तो हम डॉक्टर के पास जिस तरह जाते हैं बीमारी के लिए, हमारे आसपास वाले जितने भी अच्छे हों, डॉक्टर के पास जाना जरूरी होता है। इसी तरह सीकिंग प्रोफेशनल हेल्प, एंड आई एम श्योर देयर आर मल्टीपल सोल ब्रदर्स दैट आर साइकोलॉजिस्ट एंड थेरेपिस्ट। कोई एनएलपी प्रैक्टिशनर है, कोई हिप्नोसिस प्रैक्टिशनर है, मैं ट्रेन करता हूँ इंटरनेशनल हिप्नोटिस्ट को। वो लोग क्वालिफाइड नहीं है unless they're a psychologist to deal with psychological issues. They can help you lose weight, they can help you with your decision making skills, they can help you quit smoking, और इन चीजों में 100% रिजल्ट्स आते हैं। मगर अगर क्लिनिकल डिप्रेशन, एंजाइटी, पैनिक डिसऑर्डर्स हैं, अटैक्स आ रहे हैं, गो फॉर हेल्प। हेल्प के लिए जाने का मतलब ये नहीं है आप पागल हैं, जिस तरह चोट लगती है डॉक्टर के पास जाते हो, बुखार चढ़ता है डॉक्टर के पास जाते हो, उसी तरह उस वक्त के लिए किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाना जरूरी है। राइट। और वो इन्वेस्टमेंट बहुत छोटी है कंपेयर टू द लॉसेस दैट वी डू ओवर। पीटीएसडी की बात हुई, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर की बात हुई, पोस्ट ट्रॉमेटिक एंजाइटी और डिप्रेशन की बात हुई, एंड इट कैन लीड टू सुसाइडल थॉट्स। सुसाइडल थॉट्स आए अगेन, अपने माँ बाप को देखो, अपने अराउंड देखो, लगता है चीजें मीनिंगलेस हैं मगर उसकी मीनिंग है। आई हैव बीन सुसाइडल, और मैं तो टिपिकल 6 आदमी हूँ अपनी जवानी में, लड़की के चक्कर में डिप्रेशन में गया और 3 साल तक उस डिप्रेशन में रहा, उसी में सुसाइडल भी हुआ, उसी में हमने अपने मैं आई हैव बीन टू अ प्लेस वेयर आई हैव कट माय होता है ना सेल्फ म्यूटिलेशन, मैं वो सब कर चुका हूँ भाई। सही। मतलब भाई हर घाट से पानी पिया हुआ है, हर पने का काम जो हो सकता है वो किया हुआ है, हर बेवकूफी की हुई है। एंड कमिंग फ्रॉम देयर, आई नो यू विल मेक योर ओन मिस्टेक्स, जस्ट स्टे विद इट, जस्ट फाइट थ्रू इट, यू आर ऑल वॉरियर्स। और सोल ब्रदर्स पे तो वाकई में मैं गारंटी देता हूँ, मैं लोगों को बताता हूँ कि यार ये कम्युनिटी है जहाँ पे हर बंदा वॉरियर है, और वॉरियर्स की वो 300 देखिए ना, तो यू टेक द फ्लैंक ऑफ द मैन ऑन योर लेफ्ट। ठीक है, तो शील्ड है ना, वो सिर्फ अपने लिए नहीं है। सोल ब्रदर्स भी ऐसे ही हैं कि जब हम आगे बढ़ते हैं तो वो हमारी शील्ड ऐसी है कि हम अपने साथ वाले को कवर करते हैं, and that's how we fight. बिल्कुल ऐसे ही। So yeah, we are community, we live like that, we grow like that. Maybe you get in touch, मेरा पेज विदत जो है वो I'm sure शेयर कर देंगे हमारी डिस्क्रिप्शन में भी, और मैं कमेंट सेक्शन में भी दे दूंगा। I can connect you to coaches, I can refer psychologists, I'll कोई कम्युनिटी से आता है तो मैं जितना कर सका वो मेरी तरफ से हाजिर है, and that's the spirit of this community. So hats off to Maman, hats off to you guys, मिधत, मोइज, जिन लोगों को मैं जानता हूँ जबरदस्त काम कर रहे हैं। सो कम एंड गो बैक। तो इस तरह के थॉट्स हैं, उनको ओवरकम करना है, मूवमेंट करो। जब इस तरह की थॉट है, जहाँ बैठे हो, जो गुस्से के लिए हदीस है ना कि खड़े हो जाओ, बैठे हो तो खड़े हो तो लेट जाओ। अपनी 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 स्टेट चेंज करो तो चीजें चेंज होंगी, अपनी फिजियोलॉजी चेंज करो, एक्सरसाइज एक्सरसाइज एक्सरसाइज, फाइंड योर हैप्पी प्लेस, फाइंड व्हाट मेक्स यू हैप्पी। और मैं एक और ये काम करूंगा कि मैं अपने यूट्यूब चैनल वाले जो लिंक्स हैं वो शेयर कर लूंगा। तो हैप्पीनेस प्रोजेक्ट जो है वो मैं अपलोड कर देता हूँ। तो इट्स माय हैप्पीनेस कोचिंग, जिसके लिए जब मेरे पास कोई कोचिंग के लिए आता है तो ऑन एन एवरेज 1.5 लाख रुपए देते हैं। वो चीज आई एम मेकिंग दैट फ्री फॉर ऑल ऑफ यू। सो 4 हफ्ते फॉलो करो उसको, हर हफ्ते एक नई टास्क है, कुछ नई लर्निंग्स हैं, उनको हम फॉलो करते हैं, फिर उस पर बिल्डअप करते हैं, एंड यू विल फाइंड योर ओन हैप्पीनेस रेजिम। इसी तरह मेंटल हेल्थ भी एक सीरीज हमने की है जिसमें हमने लोगों से बात की है, वो भी मैं शेयर कर लूंगा लिंक्स। सो विद दैट मिधत, आई थिंक वी कवर्ड एवरीथिंग। हमारा घंटा भी पूरा होने को आया है। अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो let's take them, otherwise I'm more than happy, I'm done. And thank you so much for building this community and contributing to it this wonderful way. Thank you Sandeep भाई, आपने एक तो टाइम दिया। I know you are busy, आपकी ट्रेनिंग चल रही होती है, एंड मैं इंशाल्लाह मुझे मजीद इसी तरह से गाइड टॉक करते रहेंगे। We will try नेक्स्ट मंथ, हम देखते हैं किस तरह से हमें इसका फीडबैक मिलता है। आई होप लोग जब इसको देखेंगे और उसके बाद हमें फीडबैक मिलता है, सो वी विल इंशाल्लाह डूइंग द मोर शोज। एंड ये आपने जैसा कहा, यस, सोल ब्रदर्स कम्युनिटी से ज़्यादा मैं से कहता हूँ इट्स अ ब्रदरहुड,
जहाँ लोग एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे होते हैं, सपोर्ट भी शायद एक छोटा लफ्ज है, आउट ऑफ द बॉक्स, आउट ऑफ द वे जा रहे होते हैं। यार अपनी गाड़ियां दे रहे हैं, लोगों के हॉस्पिटल बेड्स करवा रहे हैं, लोगों को जाके पिक करके ड्रॉप कर, मतलब बाकी में जो भाइयों वाला जो जो ऐसे ही भाइयों है। वाला काम है। मेरा अपना भाई कभी कभार मेरे लिए वो काम ना करे, सगा जो सोल ब्रदर एक दूसरे के लिए कर रहा है। Oh, you remember the case? So जो लॉकडाउन में वो लड़का रात को उसको एक सोल ब्रदर छोड़ के कारसाज आया, एंड लाइक मेराज नाम था मेरे ख्याल में उसका। ये इंस्पिरेशनल स्टोरीज है, मतलब अगर कभी सोल ब्रदर्स के ऊपर एक किताब लिखी जाए या उसके ऊपर कोई डॉक्यूमेंट्री बने तो क्लियर लाइक इंस्पिरेशनल स्टोरीज की पूरी लाइन है जो यार करते हैं, उस पर डिस्कस करते हैं, लेट्स क्वांटिफाई एंड रिसर्च अबाउट दी स्टोरीज, लेट्स पब्लिश देम इंशाल्लाह। बेहतरीन है। इंशाल्लाह हम दोबारा शो करते हैं। थैंक यू एवरीवन जिन्होंने हमें देखा, जो हमारे साथ थे, एंड आई होप कि आपको चीजें समझ आई होंगी, पसंद आई होंगी। वीडियो विल बी देयर इन द अनाउंसमेंट सेक्शन, आप उस पर कमेंट कर सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं। सदीद भाई के पेज का लिंक हम शेयर कर देंगे, प्लस आप कमेंट सेक्शन में भी क्वेश्चन पूछें। और थैंक यू सो मच, इट वाज नाइस टॉकिंग टू यू। थैंक यू, खुदा हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।